हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद चौधरी दर्शित। आज जो है हम जो भी पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लर्निंग, यानी कि सीखना क्या होता है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और ये हमारा जो टॉपिक है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहे हैं, सीटेट आ रहा है, एचटेट आ रहा है, रीट आ रहा है, उसके लिए। और जो बीएड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एज इट इज़ नोट्स की तरह काम करेगा, और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम जो है इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। साथ के साथ ये देखेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लर्निंग की, कि भाई लर्निंग जो है, सीखना जो है वो क्या होता है। ठीक है, सीखना क्या होता है कि जब मान लो कोई एक छोटा सा बच्चा है, हम उसको क्या कहते हैं, ग्रीट करना सिखाते हैं कि आप अपने से बड़ों को नमस्ते कीजिए। ठीक है, या फिर हम उसे हैंड शेक करना सिखाते हैं, या हम उसे और कोई भी एक्टिविटी सिखाते हैं 1 2 3 4 लाइक ABCD, तो वो उसके लिए क्या हो गया, वो चीज़ उसके लिए क्या हो गई, सीखना हो गया। और वो सीखना कैसे हमें शो होगा, जब हम उसके बिहेवियर में चेंज देखेंगे। बिहेवियर में चेंज कैसे, कि भाई कोई भी बड़ा जा रहा है, उसने उसको नमस्ते किया। ठीक है, कोई अल्फ़ाबेट है, उसने उसको पहचान लिया, तो वो एक चेंज देख रहे हैं हम उसमें। और वो चेंज कैसे देख रहे हैं, बिहेवियर में चेंज देख रहे हैं, तो उसको कहते हैं सीखना। अब बच्चे ने सीख तो लिया, अब हमने उसको सिखा दिया कि भाई आपको नमस्ते करनी है, तो लेकिन ये तो नहीं है कि आज हमने उसको सिखाया कि भाई बेटा आपको नमस्ते करनी है और कल वो उस चीज़ को भूल गया। नहीं, तो ये जो चेंजेस हैं, ये जो सीखना है वो क्या होते हैं, परमानेंट चेंजेस होते हैं। यानी कि ये नहीं कि भाई आज हमने उसको बताया कि भाई ये पेन है, ये पेंसिल है, और कल उसको पता ही नहीं है कि क्या पेन है क्या पेंसिल है। जैसे कि हम हैं, हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, तो आज हमने सीखा कि ABCD है, फिर हमने सेंटेंसेस बनाने सीखे, फिर हमने आगे जो है टेंसेस सीखे, ये सब चीज़ें हो गया। तो अब ये नहीं कि आज हमने सीखा और कल हम भूल गए। नहीं, तो सीखना क्या है, परमानेंट चेंजेस। परमानेंट चेंजेस किस में, बिहेवियर में। जो हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस आते हैं, और वो कैसे आते हैं, या तो सीख करके थ्रू टीचिंग, या फिर एक्सपीरियंसेस से। टीचिंग कि भाई हमारे को टीचर ने, मम्मी ने या पेरेंट्स ने, किसी ने भी हमारे को कोई चीज़ सिखाई कि भाई ये जो चीज़ है ये ऐसे ऐसे होगी, और फिर हमने जो है क्या देखा, हमने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा। कैसे कि हम जो है मान लो किसी शॉप पर गए, फिर वहाँ पर हमने क्या देखा कि A शॉप पे जो है वही चीज़ 10 रुपये की मिल रही है, और B शॉप पे वही चीज़ 5 रुपये की मिल रही है। ठीक है, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। तो हम जो है नेक्स्ट टाइम अगर हमें कोई चीज़ लेनी होगी, तो हम क्या सोचेंगे कि हम जो है B शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे क्वालिटी भी सेम है और प्लस हमको सस्ता मिल रहा है। तो वो चीज़ जो है हमने कैसे सीखी, हमने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी। तो लर्निंग क्या हुआ, परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर। जो हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस आए, ये नहीं कि आज हमने जो चीज़ सीखी कल हम उसको भूल गए। आज हमने ग्रीट करना सीखा कि अपने से बड़ों को ग्रीट करते हैं, और कल हम उस चीज़ को भूल गए। नहीं, जो लर्निंग जो है उससे क्या है, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, और वो कैसे होते हैं, परमानेंट। और ये चेंजेस कैसे आते हैं, थ्रू एक्सपीरियंसेस से। जो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, उनसे, और टीचिंग से, उसको क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। अब एग्ज़ाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि जो लर्निंग है उसके थ्रू जो चेंजेस आते हैं वो कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, इस टाइप से। या फिर सीधा ये आ जाता है कि परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर थ्रू डैश एंड डैश। अब डैश एंड डैश में ऑप्शन दे सकते हैं कि एक्सपीरियंस एंड टीचिंग है, टीचिंग एंड लर्निंग है, लर्निंग एंड रीडिंग है। ऐसे करके जो है इस एक डेफिनेशन से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि चेंजेस कैसे होने चाहिए, परमानेंट चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, परमानेंट चेंजेस। और वो चेंजेस कैसे आते हैं, एक्सपीरियंस से और लर्निंग से, एक्सपीरियंस से और टीचिंग से। उसको क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं।
उसके बाद जो क्वेश्चन लर्निंग से आता है वो आता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से, कि जो लर्निंग है, सीखना जो है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनेशन से ये 2 क्वेश्चन आते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब लर्निंग तो हमने देख लिया कि भाई क्या होती है। अब लर्निंग क्या है, सबसे पहले कि जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं वो क्या हैं, कैपेबल हैं सीखने के लिए। ये नहीं कि हम ज़बरदस्ती किसी को फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तुम सीखो, नहीं। कोई भी बच्चा है, अगर मान लो वो कोई ब्राइट या मूविंग ऑब्जेक्ट देखता है तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, पकड़ के देखता है कि भाई वो क्या है। अगर मान लो हम उसको पेन दे देते हैं तो वो देखता है कि भाई ये क्या चीज़ है, उसको खोल के देखेगा, उसको चलाएगा, अपनी बॉडी पे चलाएगा, अगर उसको जो है दीवारों पे चलाएगा, अगर कॉपी पेन हो तो उस पर चलाएगा। तो हर एक बच्चा जो है, जो भी बच्चा जो है, ऑल चिल्ड्रंस जो हैं वो क्या है, कैपेबल हैं, सक्षम हैं सीखने के लिए। तो ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि भाई हर एक बच्चा जो है वो कैपेबल होता है। ये नहीं कह सकते हम कि कुछ बच्चे कैपेबल हैं कुछ नहीं है, नहीं, हर एक बच्चा जो है वो सीखने के लिए कैपेबल है। नेक्स्ट जो है हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि जो इंडिविजुअल्स है, यानी कि जो लर्निंग जो है वो क्या है, एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, यानी कि एक व्यक्तिगत जो है प्रोसेस है। ये नहीं कि भाई हमने जो है ए को सिखाया और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बी जो है बी पर्सन सीख गया, या फिर हमने बी पर्सन को सिखाया और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ए पर्सन सीख गया, नहीं। लर्निंग जो है वो क्या है, एक इंडिविजुअल प्रोसेस है। थर्ड जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लर्निंग इज़ कॉन्टीन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग जो है, सीखना जो है, वो एक कॉन्टीन्यूअस, निरंतर चलने वाली और एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यानी कि हम जब अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। ये नहीं कि आज हमने सीखा, कल हमने सीखा, परसों रुक गए, नहीं। हम जो है हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, अपनी टीचिंग से, अपनी सोसाइटी से। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लर्निंग जो है वो क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है, जो उसमें क्या है, दैट नीड रेडीनेस, यानी कि उसके लिए हमें तत्परता चाहिए, रेडीनेस चाहिए। ये नहीं कि भाई एक बच्चा जो है वो सो रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोते सोते वो कुछ ना कुछ सीख जाए, नहीं। उसके लिए उसे रेडीनेस दिखानी पड़ेगी, तत्परता दिखानी पड़ेगी। एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हमने अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा कि हाँ, हमें कुछ सीखना है और इसके लिए हमें एक्टिव रहना है। तो इस यहाँ से एक तो ये बात आई कि ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसके लिए रेडीनेस चाहिए, तत्परता चाहिए। साथ के साथ जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव के साथ साथ लर्निंग जो है वो क्या है, एक सोशल प्रोसेस है, यानी कि हम अपनी सोसाइटी में रह के हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या है, यानी कि अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग और अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ना सीखना भी एक टाइप का सीखना है, कि ज़रूरी नहीं कि हम जो है चीज़ किताबों से ही सीख रहे हैं, हम अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से भी कुछ सीख रहे हैं। तो वो अनलर्निंग जो है वो भी एक पार्ट ऑफ लर्निंग है। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि हम बाज़ार में जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ और हमने देखा कि एक शॉप पे वो चीज़ 10 की मिल रही है, एक पे 5 की मिल रही है, क्वालिटी सेम है। वहाँ पर हम कॉपी किताब तो नहीं लेके बैठे, बल्कि अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं कि भाई हाँ, इस वाली शॉप पे हमको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और हमको जो है सामान भी अच्छा मिलेगा और हमारे पैसे भी कम लगेंगे। तो अनलर्निंग जो है वो भी एक पार्ट है लर्निंग का। उसके बाद जो लर्निंग है, जो सीखना है, वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि हमारा कोई एक गोल होता है और ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। यानी कि अभी हम पढ़ रहे हैं, इस वीडियो से पढ़ रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं, हम किस लिए पढ़ रहे हैं, कि इसलिए नहीं कि हम अपनी डिग्रियां लेकर आराम से घर पे बैठ जाएं, नहीं। उसके पीछे हमारा गोल है कि हमें सीटेट क्लियर करना है, हमें एचटेट क्लियर करना है, हमें अपनी बीएड कंप्लीट करनी है और आगे जाके बीएड कंप्लीट करके आगे और कोर्स करना है, उसके लिए हम कर रहे हैं। तो लर्निंग जो है, हम कुछ भी जो सीख रहे हैं वो क्या है, वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो जनरली आता है वो हमेशा ये आता है कि लर्निंग जो है वो कैसा प्रोसेस है। लर्निंग जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, एक सक्रिय प्रक्रिया है और ये निरंतर चलने वाली, कॉन्टिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है।
ये क्वेश्चन जो है जनरली पूछा जाता है कि लर्निंग जो है वो कैसी प्रोसेस है, एक्टिव है, सोशल प्रोसेस है और एक इंडिविजुअल प्रोसेस है। यानी कि ये नहीं कि एक बच्चा जो है हम उसको सिखा रहे हैं कि ABCD और हमने जो है दूसरे बच्चे से पूछा कि बताओ ABCD क्या है। नहीं, वो एक इंडिविजुअल प्रोसेस है। हर एक जो है अपने खुद की एक्टिविटीज़ से, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से, अपने खुद की टीचिंग से जो है वो सीखते हैं। हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो लर्निंग जो है इज़ एन इफ़ेक्टिव इन एन एनवायरनमेंट दैट इज़ इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग टू द लर्नर। कि जो लर्निंग के लिए जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए और जो है वो लर्नर जो है उस एनवायरनमेंट में सेटिस्फाई होना चाहिए। यानी कि ये ऐसा तो नहीं है कि हम एक रूम में बच्चे को बिठा दें और साथ में इतनी ज़ोर ज़ोर से DJ बजाने लग जाए, उसको बोलें कि भाई आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है। नहीं, उसे जो है एक इमोशनली पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए और वैसा एनवायरनमेंट चाहिए जो उसके लिए सूटेबल हो ताकि वो कुछ सीख पाए। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि लिंकिंग प्रायर नॉलेज टू न्यू नॉलेज एनहांस लर्निंग। जब हम अपनी पुरानी नॉलेज को नए नॉलेज के साथ जोड़ते हैं तो हमारी जो लर्निंग है, जो सीखने की क्षमता है वो एनहांस होती है। तो ये था लर्निंग के बारे में और लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। For more videos, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.